नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी। मैं ज्ञान सिंह। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख रही मेधा पाटेकर काकोरी कांड के नायक शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस के मौके पर पहुंची प्रेस क्लब। नदियों के संरक्षण व विकास को लेकर मीडिया से अपनी राय साझा की। मेधा पाटेकर ने कहा, नदी एक धमनी होती है, नस जैसी होती है। उसमें जो पानी बहता है शुद्ध तभी रहेगा जब उसका पानी शुद्ध होगा। जो भी नदियां हैं इन सभी को अविरल और निर्मल बहने देना चाहिए, जो कि आज दोनों नहीं हो रहा है। अमेरिका में नदियों में बने बांधों को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भारत में नदियों पर बने बांधों को बरकरार रखा गया है। हमारे यहाँ नदियाँ प्रदूषित हैं। औद्योगिक प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थों का प्रदूषण, खेती अजैविक हो गई है, शहर की गंदगी नदियों में जा रही है, एसटीपी नहीं बन रही है। नदियों का पूजन तो करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन मनन नहीं करते हैं। नदियों को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र से लेकर काकोरी तक नदियों के बारे में कार्य करने वाले सभी लोगों को एकत्रित करके नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार विधेयक बनाया है। लोकसभा राज्यसभा में साबित करेंगे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में तो मारामारी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ भाषण दिए जा रहे हैं। संविधान बचाने की दृष्टि से निर्णय कहाँ हो रहा है। विकास कार्यों पर बोली मेधा पाटेकर, कहा, विकास में विकेंद्रीकरण जरूरी है। ग्राम सभा से ताल्लुक तहसील और जिला स्तर पर पहले प्रयोजन होना चाहिए। वैश्वीकरण, वैश्विक पूंजी, भारत की भी मल्टीनेशनल कंपनियां, इनके आधार पर विकास तय नहीं होना चाहिए। विकास में समता और न्याय पहला मुद्दा होना चाहिए। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जल, जंगल और ज़मीन बचाने हैं। गांव को अधिकार दिए बिना विकास संभव नहीं है। हम लोगों को जंगल खत्म नहीं करना चाहिए, खेती खत्म नहीं करनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी, अयोध्या। 26वें साल कार्यक्रम कर रही है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस समय की जो एकजुटता थी जाति धर्म भेद के पार, उसका एक केंद्र रहा है अयोध्या और फैज़ाबाद। और आज उसको ख़त्म करने की अगर कोई भी साजिश करते हैं किसी भी धर्म के मूल तत्ववादी हो, तो हम लोगों को उसका विरोध संविधान के आधार पर करना हमें बहुत ज़रूरी लगता है। हम आज अयोध्या में आकर देख के गए, पर मैं सालों पहले आई थी, तब सर्वधर्म गुरुओं के साथ संवाद यहाँ हुआ था कार्यक्रम, और मुझे हनुमानगढ़ी के, लालगढ़ी के महाराजों ने कहा था कि यहाँ कभी भी भेदभाव नहीं रहा। यहाँ मुस्लिम बुनकर ही राम नाम के गमछे बुनते रहे, और झंडू के फूल भी सब प्रकार के खेतिहरों से आते रहे। तो आज भी लोग दुखी हैं। मैं देख के आई कितने सारे घर तोड़े गए हैं, मैं देख के आई कितने मंदिर पुराने बाजू में कर दिए या तोड़े गए। कुछ मस्जिदें तोड़ने से कुछ लोगों ने बचाया है, पर 1300 किलोमीटर रास्ते के बाजू में आज जो बाज़ार दिखता है वो किसकी कीमत देकर किसको विस्थापित और वंचित करके आया है, ऐसा सवाल मन में आया। तो कईयों के साथ बातचीत करके मुझे पता चला कि मुआवजा भी नहीं दिया है और उनको विकल्प भी नहीं दिया है। अशफाक उल्लाह खान और सभी शहीदों का आज़ादी आंदोलन में जो हुए, उनका जो सपना था महात्मा गांधी तक, उन सबको हम आज याद करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद आज़म भगत सिंह, उन्होंने कहा था कि हिंसा से कभी भी शोषण नहीं रुकेगा। तो आज आज़ाद भारत में भी नए प्रकार के ज़मींदार बन गए हैं, विभत्स गैर बराबरी है। तो नए आज़ादी आंदोलन आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों को, महिलाओं को भी लड़ने ही पड़ रहा है। आज इस प्रकार के कार्यक्रम से ये प्रेरणा हम सब लोगों को मिली। इस तरह बात किया जाए कि नदी के संरक्षण की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से नदी के संरक्षण पर सरकार क्या कर सकती है, और जिस तरह से नदियों का प्रदूषण जो है कब समाप्त? देखिए, नदी तो एक धमनी होती है, नस जैसी, और उससे जो पानी बहता है वो शुद्ध भी तभी रहेगा जबकि सरकार को ये समझेगा कि नदियों को, गंगा हो कि नर्मदा हो, पेरियार हो कि और हिमालय की गंगा की अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी जैसे उपनदियाँ हो, ये सभी को अविरल और निर्मल बहने देना चाहिए। आज दोनों नहीं हो रहा है। बड़े बड़े बांधों से जो बंधक बनाया जा रहा है वो अमेरिका के
टेनेसी वैली के आधार पर शुरू हुआ, आज अमेरिका ने 1951 में बांध निरस्त कर दिए हैं। यूरोप के देशों ने 4000 से ज़्यादा बांध निरस्त कर चुके हैं, पर हमारे यहाँ हर नदी प्रदूषित है। औद्योगिक प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थ, खेती अजैविक हो गई है, शहर की गंदगी एसटीपी नहीं बनते हैं तो सीधी नदियों में जाती है। ये सब क्या हो रहा है? जब टेस्ट रिपोर्ट पे नर्मदा का हर कुछ महीनों बाद करती रही हूँ तो पानी पीने लायक नहीं है, ये आता है, पर परिक्रमा हजारों लोग करते हैं जो पूजन करते हैं, नमन करते हैं, पर मनन नहीं करते हैं। यहाँ भी सरयू, घाघरा जैसे नदियों के कटाव की हकीकत में देख के आई हूँ, गोरखपुर में, सीतापुर में, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। लोग वंचित, शोषित, पीड़ित होकर पड़े रहते हैं। तो नदियों को बचाने के लिए अभी हमने ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक सभी नदियों में कार्य करने वालों को एकत्रित करके नदी संरक्षण एवं पुनरुज्जीवन विधेयक यानी बिल बनाया है। हम लोकसभा में, राज्यसभा में साबित करेंगे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में मारामारी हो रही है, भाषण एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, पर संविधान बचाने के दृष्टि से निर्णय कहाँ हो रहे हैं? किस तरह से विकास किया जाए जो पर्यावरण का नुकसान हो? देखिए, विकास में एक तो विकेंद्रीकरण जरूरी है। जो लद्दाख की मांग है, 6ठी अनुसूची मंजूर करने की, वो विकेंद्रीकरण की मांग है। 5वीं अनुसूची दलित और आदिवासी क्षेत्रों को लागू है, पर कुल मिलकर विकेंद्रीकरण अनुच्छेद 243 और 244 में 1992-93 में आया। राजीव गांधी ने जब भूमिका ले ली समझकर, तो वो आज भी ज़रूरी है। तो ग्राम सभा से तालुका, तहसील और जिला, इसी स्तर पर पहला नियोजन होना चाहिए। उसके बदले में वैश्वीकरण, वैश्विक पूंजी, वैश्विक कंपनियां और भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां, इनके आधार पर विकास नहीं तय होना चाहिए। और विकास में समता और न्याय पहला मुद्दा होना चाहिए। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। आज बाजार की प्राथमिकता है तो प्रॉफिट ओवर पीपल और प्रॉफिट ओवर नेचर, यही प्रिंसिपल सब जगह आगे बढ़ाया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सबकी भूख, प्यास, भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार से मिटाई जाए, ये विकास की पहली संकल्पना होनी चाहिए। और इसके लिए जल, जंगल, ज़मीन, अगर गांव के अधिकार दिए बिना नहीं बच सकता है, तो ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों को जंगल ख़त्म नहीं करना चाहिए, खेती ख़त्म नहीं करना चाहिए। 2013 का कानून हमने जो लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की, उस कानून का पालन होना चाहिए।